हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल करियर लेटर। तो हम स्टार्ट कर चुके थे क्लास 9 की इंग्लिश एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्री रीडर मूवमेंट, जिसका फर्स्ट चैप्टर था द लॉस्ट चाइल्ड। उसका फर्स्ट पार्ट चैप्टर का जो फर्स्ट हाफ है वो हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है। जो बाद वाला हाफ पार्ट है वो इस वीडियो में हम कवर करते हैं। तो आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से उसको देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा जो पीछे का चैप्टर है हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक बच्चा है इसमें, इस स्टोरी में एक बच्चा है। ठीक है, और ये बच्चा है अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जा रहा है। मेले में जा रहा है, बहुत हैप्पी है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश होकर मेले में जा रहा है। जैसे बच्चे नॉर्मली मेले में जाते हैं तो चीजों को दिलवाने की जिद करते हैं, ऐसे ही ये बच्चा भी अपने पेरेंट्स से जिद करता है। ठीक है, उसको खिलौने चाहिए होते हैं, तो लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो पापा हैं, वो उसको इस खिलौने को दिलाने से मना कर देते हैं। वो मेले में आगे चलता है, एक स्वीट शॉप उसको दिखाई देती है, जहाँ पे उसको उसकी जो फेवरेट स्वीट है वो बर्फी है, और उसको वो बहुत पसंद आती है, तो उसको वो चाहिए होती है। तो उसके पेरेंट्स उसको भी वो दिलवाने से मना कर देते हैं। ठीक है, तो वो आगे चलता है, उसको फ्लावर्स वाला बेच मिल रहा होता है, रास्ते में बैठा होता है, जो गुलमोहर की मालाएं बेच रहा होता है। तो वो गुलमोहर की मालाएं खरीदना चाहता है, लेकिन उसको पता होता है कि इसके जो पेरेंट्स है उसको दिलवाएंगे नहीं। तो वो उनसे जिद नहीं करता है इस बात की, और उनका आंसर भी सुनने की कोशिश नहीं करता कि वो हाँ करेंगे या ना करेंगे, और वो आगे चल देता है। तो अब वो बच्चा मेले में चल रहा है आगे, और अब देखिए क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. A man stood holding a pole. Pole का मतलब होता है log, जैसे लकड़ी की कोई डंडी है, कोई log है लकड़ी की। एक आदमी है उसे पकड़कर खड़ा हुआ है, जिस पर येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के जो बैलून्स है इस पर लगे हुए और उड़ रहे हैं। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. The child was simply carried away. बच्चा है, हर बच्चे को, हर छोटे बच्चों को जो बैलून्स है वो बहुत पसंद आते हैं। तो वो बच्चा है सिंपली कैरीड अवे, तो उसको भी ये बैलून के सिल्कन कलर्स यानी बहुत प्यारे प्यारे शाइनी जो कलर्स थे उनसे अट्रैक्ट हो जाता है, उनकी रेनबो ग्लोरी से अट्रैक्ट हो जाता है, और बच्चा उनकी तरफ पीछे चला जाता है। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू possess them all। और उसकी जो डिजायर है, उसकी जो इच्छा है वो इतनी ज्यादा है कि टू possess them all, कि वो ये चाहता है कि सारे बैलून्स वो उसको मिल जाएं। बट ही वेल न्यू his parent would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys। But he well knew, लेकिन वो जानता है, अच्छी तरह जानता है, his parents would never buy him the balloons, उसके पेरेंट्स उसको कभी भी ये बैलून्स नहीं दिलाएंगे। क्यों नहीं दिलाएंगे? बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो ये कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, क्योंकि वो इस तरह के खिलौनों से, इस तरह के टॉयज से, इस तरह के बैलून से खेलने के लिए अब छोटा नहीं रहा है, यानी अब वो बड़ा हो गया है और उसकी एज अब इस लायक नहीं रही कि वो बैलून्स के साथ में खेले। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वो आगे चल दिया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। स्नेक चार्मर वो सपेरा कहते हैं हिंदी में, जो सांपों को पालता है या बांसुरी वगैरह बजाता है, सांपों का खेल दिखाता है, दैट इज द स्नेक चार्मर। तो ये स्नेक चार्मर खड़ा हुआ है प्लेइंग ए फ्लूट, और एक बांसुरी बजा रहा है टू ए स्नेक, स्नेक के लिए, विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो एक बास्केट में बैठा हुआ है स्नेक और अपने आप को कॉइल किया हुआ है, यानी गोल गोल घूम के, जैसे सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, वो कॉइल की फॉर्म में बैठे हुए होते हैं, उस तरह से। इट्स हैज रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड। ठीक है, ग्रेसफुल का मतलब अट्रैक्टिव। तो उसका जो हेड है, यानी सांप जो है उसका हेड यानी इसका जो फन है, एक ग्रेसफुल बैंड यानी बड़े ही अट्रैक्टिव तरीके से रेज हुआ है, उठा हुआ है, यानी जैसे लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जैसे कि किसी स्वान की नेक हो, जैसे कि किसी स्वान की गर्दन हो, इस तरह से इतने ब्यूटीफुल, इतने अट्रैक्टिव मैनर में सांप ने अपना फन उठाया हुआ है। While the music stole into its invisible ear, जो स्नेक होता है, स्नेक के जो ईयर्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, यानी कि बाहर से
दिखाई नहीं देती। अब जब फ्लूट बजा रहा है स्नेक चार्मर, उसका म्यूजिक जो है स्नेक के इनविजिबल ईयर्स में जा रहा है। लाइक कैसे? द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कि ऐसा वाटरफॉल की जो साउंड होती है, ऊपर से पानी गिरने की जो साउंड होती है, वो भी वाटरफॉल कैसा? इनविजिबल, यानी वाटरफॉल के दिखाई नहीं दे रहा है, खाली आवाज आ रही है उसकी। तो जस्ट स्नेक के इनविजिबल ईयर्स में ऐसा म्यूजिक जा रहा है कानों में, इनविजिबल वाटरफॉल की तरह से, कि वाटरफॉल की साउंड उसको सुनाई दे रही है, और इस तरह से वो ब्यूटीफुल तरीके से अपने फन को इधर उधर लहरा रहा है, जैसे कि स्वान की नेक हो। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब बच्चा स्नेक चार्मर की तरफ चला गया। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. But knowing his parents, लेकिन वो फिर जानता था, ये बात जानता था, his parents had forbidden him, कि उसके जो पेरेंट्स है उसको मना कर देंगे, to hear such coarse music। coarse का मतलब ये म्यूजिक जो है, जो फ्लूट वाला म्यूजिक है, वो अच्छा नहीं है, यानी सुनने में स्वीट वॉइस नहीं है, सुनने में स्वीट म्यूजिक नहीं है। तो पेरेंट्स जो है मना कर देंगे उस तरह का कोर्स म्यूजिक सुनने के लिए, जो स्नेक चार्मर प्ले कर रहा है, जो अपनी स्नेक चार्मर फ्लूट से म्यूजिक को बजा रहा है। ही प्रोसीडेड फर्दर, वह आगे बढ़ गया, ये सोचकर वो आगे बढ़ गया कि उसके पेरेंट्स उसके म्यूजिक सुनने नहीं देंगे। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहां पर क्या था? वहां पर एक राउंड अबाउट, राउंड अबाउट क्या है? एक काइंड ऑफ स्विंग, यानी एक तरह का बहुत बड़ा सा झूला है, जिसको राउंड अबाउट कहते हैं। फुल स्विंग यानी पूरी स्पीड में स्विंग यानी चल रहा था। Men, women, and children, carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. Shrieked का मतलब shouted यानी चिल्लाना या चीखना, cried का मतलब भी वही चिल्लाना, and dizzy laughter यानी foolishness यानी बहुत तेज तेज हंस रहे थे। तो मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन यानी बहुत सारे जेंट्स थे, लेडीज थी और बच्चे थे, वो झूले में झूल रहे थे, राउंड अबाउट में झूल रहे थे, इन वर्लिंग मोशन यानी गोल गोल स्पीड में, गोल गोल डायरेक्शन में जो झूला झूल रहा था, और उसमें वो लोग झूल रहे थे। श्रीक्ड, और उसमें झूल रहे थे, बैठे हुए थे, वो चिल्ला रहे थे, बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे, विद डिजी लाफ्टर, और हंस रहे थे, बहुत ज्यादा हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, बच्चा उन्हें देखता रहा, लगातार उनको देखता रहा, और मैंने चिल्ड्रन को झूले में झूलते हुए देखता रहा। देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, तब उसने बहुत जोर डालकर, ठीक है, रिक्वेस्ट की अपने किससे? फादर मदर से, पेरेंट्स से। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, तो प्लीज मम्मी पापा मैं इस राउंड अबाउट पर जाना चाहता हूँ, यानी मैं भी उस राउंड अबाउट पर झूलना चाहता हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई आंसर नहीं मिला। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह मुड़ा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए, वो पीछे मुड़ा क्योंकि उसको आंसर नहीं मिला, तो वह पीछे मुड़ा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वे वहां नहीं थे, अहेड ऑफ हिम उससे आगे थे, यानी पीछे वो नहीं थे। ही टर्न्ड टू लुक ऑन आइदर साइड, अब उसने दूसरी तरफ मुड़ा, वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, वे वहां भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई नामो निशान वहां नहीं था, कोई साइन वहां नहीं था, यानी उसने आगे पीछे इधर उधर सब जगह देख लिया, उसके पेरेंट्स उसे कहीं दिखाई नहीं दी। देखिए अब क्या होता है, अब आप समझ रहे होंगे ना इस स्टोरी में क्या हुआ है। बच्चा अपने पेरेंट्स से आगे या उनके पीछे चलता जा रहा है, और अब जब उनको वो ढूंढ रहा है, तो वो उनको उसको वो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, यानी एक छोटा सा बच्चा मेले में खो गया है। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, Mother, father. A full deep cry rose, यानी एक बहुत तेज चीख, विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले से निकली, यानी जब उसको माता पिता उसको कहीं दिखाई नहीं दिए, तो वो बेचारा बच्चा बहुत तेज चीख पड़ा। एंड विद एन एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और अचानक तेज झटके के साथ, ही रेन फ्रॉम हेयर वेयर ही स्टूड, और वह वहां से दौड़ पड़ा जहां वो खड़ा हुआ था। क्राइंग इन रियल फियर, और इस समय वो चिल्ला रहा था, इस समय वो चीख रहा था, रियल फियर यानी असली डर की वजह से, यानी वो सच में डर गया था
कि उसके पेरेंट्स उसे दिखाई नहीं दे रहे। वो चीख रहा है, दौड़ रहा है, चिल्ला रहा है, मदर फादर यानी पापा मम्मी आप कहाँ हैं, इस तरह से वो चिल्ला रहा है। Tears rolled down from his eye, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Tears rolled down from his eye. उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। Hot and fierce. गरम गरम आंसू यानी आप समझ रहे हैं आंखों से आंसू होते हैं थोड़े हॉट होते हैं, तो वो उसकी आंखों से निकल पड़े। His flushed face उसका फ्लश्ड फेस यानी चमकता हुआ चेहरा, यानी उसका जो चमकता हुआ चेहरा था was convulsed with fear. अचानक डर से पीला पड़ गया। यहाँ convulsed का मतलब है डर से पीला पड़ जाना, यानी बहुत ज्यादा डर गया था वो बच्चा कि उसके माता पिता वो नहीं थे और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो चीख रहा है, वो रो रहा है। उसका जो चमचमाता हुआ चेहरा था, जो अभी मेले में जाने की खुशी की वजह से उसका चेहरा चमक रहा था, वो अचानक डर से पीला पड़ गया। पैनिक स्ट्राइकन he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. पैनिक स्ट्राइकन यानी बहुत ज्यादा दुखी था वो बच्चा। पैनिक स्ट्राइकन का मतलब यही हुआ क्योंकि पेरेंट्स नहीं मिल रहे थे, वो बहुत ज्यादा दुखी था। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक साइड दौड़ा उनको देखने के लिए, देन टू द अदर फिर दूसरी साइड दौड़ा, हाइदर एंड दाइदर यानी इधर उधर, इन ऑल डायरेक्शन सभी डायरेक्शंस में, इधर उधर सभी डायरेक्शन में, यहाँ वहां उनको ढूंढ रहा है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको नहीं पता उसको कहाँ जाना है उनको ढूंढने के लिए। ठीक है। मदर फादर ही वेल्ड, वह जोर जोर से पुकार पुकार कर रो रहा था, दुखी हो रहा था। ही वेल्ड, वेल्ड का मतलब है जोर जोर से रोना। मदर फादर चिल्ला रहा है, मम्मी पापा। हिज येलो टर्बन कम केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। उसने सिर पर एक पगड़ी बांधी हुई थी। टर्बन का मतलब है पगड़ी, जो सिर पर बांधते हैं कपड़े से, जो बांध देते हैं पगड़ी। उसने पीले रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। वो केम अनटाइड, अब इधर उधर दौड़ दौड़ कर वो उसकी पगड़ी खुल गई। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े हैं वो मडी हो गए, यानी मिट्टी से, धूल मिट्टी से, डस्ट से गंदे हो गए। Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. Having run to and fro एक फ्रेज है जिसका मतलब है यहाँ वहां, यानी टू एंड फ्रो का मतलब हो गया here and there. In a rage of running for a while, यानी उसको उनको खोने का गुस्सा था। रेज का मतलब यहाँ पे एंगर है। ठीक है। काफी देर तक वो दौड़ता रहा, गुस्से में दौड़ता रहा इधर उधर। ही स्टूड डिफीटेड, वह खड़ा हो गया हार कर, थक हार कर खड़ा हो गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सोप्स, सोप्स का मतलब है सुबकना। बहुत तेज तेज रोने के बाद जब धीरे धीरे सुबकने लगते हैं, सिसकियां भरना, उसको सोप कहते हैं। उसकी जो चीखें थी, उसका जो शोर था वो दब गया, अब वो सुबक सुबक कर रोने लगा। At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. At little distances and on the green grass, थोड़ी ही दूर पर हरी घास पर उसे दिखाई दे रहे थे मैन एंड वुमेन टॉकिंग। मेले में भीड़ थी तो लेडीज जेंट्स वगैरह आपस में बात करते हुए उसको दिखाई दे रहे थे। फिल्मी आइज का मतलब जो रोते रोते उसकी आंखों पर जो थोड़ी सी फिल्मी हो जाती है, रोते रोते आंखें थोड़ी सी धुंधली हो जाती हैं, उसको कह रहे हैं फिल्मी आइज। तो उन आंखों से उसको धुंधली आंखों से दिखाई दे रहा था कि मैन एंड वुमेन जो है टॉकिंग यानी बातें कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब क्या हुआ? He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. ब्राइट येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे लोगों ने, काफी लोगों ने येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे। उनके बीच में उनके बीच में उसने ढूंढने की कोशिश की, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, यानी उन लोगों के बीच में भी उसके मम्मी पापा का कोई साइन नहीं था, यानी उसके मम्मी पापा कहीं भी उसको दिखाई नहीं दे रहे थे। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द sake of laughing and talking.
और वो लोग क्या कर रहे थे, जिन लोगों में उनको मदर फादर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, जैसे मेले में मिलते हैं लोग, आपस में हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बस यूं ही हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और उनमें अपने मदर फादर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. He ran quickly again. वह दोबारा बहुत तेजी से दौड़ा। इस बार to a shrine. Shrine का मतलब टेम्पल, एक मंदिर की तरफ दौड़ा। To which people seemed to be crowding. जहां पर बहुत सारे लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए थे। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father. एवरी इन लिटिल इंच ऑफ स्पेस, जो भी वहां जगह थी, वहां पे एक एक इंच इसका जो स्पेस था, कंजेस्टेड विद मैन, वहां पे सब केवल भीड़ ही भीड़ थी। कंजेस्टेड एरिया था बहुत ज्यादा, वो मंदिर की तरफ का जो एरिया था बहुत कंजेस्टेड था, वहां जहां देखो वहीं पे आदमी ही आदमी नजर आ रहे थे। बट ही रेन थ्रू पीपल्स लैग, लेकिन वो छोटा सा बच्चा था, तो वो लोगों की टांगों के बीच में से निकलकर दौड़ा जा रहा था। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, उसकी जो सिसकियां थी, यानी वो सुबक सुबक का जो रो रहा था, लिंगरिंग आवाज दिए जा रहा था, वो मदर फादर। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. Near the entrance to the temple, मंदिर की एंट्रेंस के पास, the crowd became very thick. जो क्राउड थी बहुत ज्यादा थिक हो गई, यानी भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। मैन जोसल्ड ईच अदर, जोसल्ड का मतलब होता है टू पुश ईच अदर, भीड़ में लोग दूसरे को कोनी मारते हैं ना, धक्का मुक्की करते हैं, वो तो जो आदमी थे, जो लोग थे, वो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। हैवी मैन, यानी बहुत हैवी, मैन का मतलब है यानी हैवी कह सकते हो, मोटे ताजे लोग जो हैं। विद फ्लैशिंग मर्डरस आई, अब जो लोग हैं उस बच्चे के हिसाब से काफी बड़े हैं, तो उसको लग रहा था जैसे उनकी आंखें मर्डरस आई, उनकी आंखें उसको फियरफुल ग्लांस वाली लग रही थी, डरावनी लग रही थी। एंड हेफ्टी शोल्डर्स, और उन लोगों के जो शोल्डर्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हेफ्टी का मतलब है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो मतलब वो छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे के हिसाब से जो भीड़ में जो लोग उसको दिखाई दे रहे थे, वो बहुत ज्यादा उसके हिसाब से बड़े थे, हैवी थे, तो उसकी जो आंखें हैं उसको डरावनी लग रही थी उन लोगों की, और जो शोल्डर्स थे उसको लग रहा था कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot, and had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother." द पुअर चाइल्ड, बेचारा बच्चा, स्ट्रगल कर रहा था, जूझ रहा था, टू थ्रस्ट ए वे, एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, रास्ते से घुसने की कोशिश कर रहा था, बिटवीन देयर फीट, उन लोगों के पैरों के बीच में से, बट लेकिन नॉक्ड टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो वही फेज है, यानी हेयर एंड देयर, बेचारा जो है, लेकिन धक्का मुक्की उसके साथ हुए जा रही थी, क्योंकि उनके पैरों के बीच में से निकल रहा था, बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, लेकिन लोगों को कोई चिंता नहीं थी, लोग अपनी चीजों में, अपनी बातों में व्यस्त थे, और उनके ब्रूटल मूवमेंट, यानी उनके पैरों की ठोकर उस बच्चे को लग रही थी इधर उधर। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फूट, ट्रैम्पल्ड का मतलब है कुचल जाना, या टू हर्ट, उसे चोट लग जाती, और वो शायद उनके पैरों के नीचे आके दब भी सकता था, उसको चोट लग सकती थी। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाई पिच ऑफ द वॉइस, जब तक कि वो अपनी वॉइस की हाईएस्ट पिच पर नहीं चीख पड़ा, यानी बहुत चीख कर जब तक वो नहीं बोला, फादर मदर, मतलब उसने इतनी तेज चीख के आवाज लगाई अपने पापा मम्मी को ढूंढने के लिए, अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद लोग ध्यान भी नहीं देते, और उनके पैरों के नीचे वो आके बच्चे को चोट भी लग सकती थी। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड heard his cry and stooping with great difficulty lift him up in his arm. A man in the surging crowd, ठीक है, सर्जिंग का मतलब है एमर्जिंग क्राउड। इस सर्जिंग क्राउड यानी इस निकलती हुई भीड़ में से, भारी भरकम भीड़ में से एक व्यक्ति ने, ए व्यक्ति ने हर्ड हिज क्राई, उसकी चीख सुनी, एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, स्टूपिंग का मतलब है टू बेंड डाउन, यानी झुक कर, विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी ही मुश्किल से, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। मतलब जब वो बहुत तेज चीखा अपने पेरेंट्स को आवाज देते हुए, तो उस भीड़ भाड़ एक व्यक्ति ने उसकी आवाज सुन ली, और बड़ी मुश्किल से झुक कर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया।
हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड? तुम यहाँ कैसे आई बच्चे? हुज बेबी आर यू? किसके बच्चे हो तुम? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। उस आदमी ने उससे पूछा, एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जैसे ही वो भीड़ से बाहर निकला, यानी भीड़ से बाहर निकलकर उस व्यक्ति ने बच्चे से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे? किसके बेबी हो तुम? किसके बच्चे हो तुम? यानी तुम्हारे पेरेंट्स कौन है? द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. Child wept more bitterly. Wept is the second form of weep, which means रोना। ठीक है, बच्चा अब और ज्यादा रोया। अब तक जो वो रो रहा था ना, उससे भी और ज्यादा तेज रोने लगा। एंड ओनली क्राइड, और केवल बच्चा चिल्ला रहा था, बच्चा बोल रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम by taking him to the roundabout. मैन ट्राइड टू सूद हिम, बच्चे को सूद का मतलब चुप कराना। बच्चा रो रहा है तो उसको चुप कराने की कोशिश की। बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उसको वो झूले के पास, राउंड अबाउट के पास ले गए, जहां पर वो पहले भी जाना चाहता था, और उसको चुप कराने की कोशिश की। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स? अब उस व्यक्ति ने उस बच्चे से पूछा, क्या तुम घोड़े की सवारी करना पसंद करोगे? क्या तुम घोड़े पर बैठना पसंद करोगे? ही जेंटली आस्क्ड हैज ही अप्रोच्ड द रिंग। ही जेंटली आस्क्ड, उसने, व्यक्ति ने बड़े आराम से, बहुत प्यार से पूछा, एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचे। यानी रिंग जो होती है, चारों तरफ से रिंग लगी हुई है, फेंस लगी हुई है, उसके अंदर जो घोड़े की सवारी है उसको करने के लिए उन बच्चे से पूछा। द चाइल्ड्स थ्रोट tore into a thousand shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. shrill का मतलब loud। ठीक, द चाइल्ड थ्रोट टोर इन into a thousand shrill sobs। अब बच्चा जो है, बेचारा बच्चा, और जोर जोर से, थाउजेंड shrill sobs का मतलब है यहाँ पे कि बहुत जोर जोर से, लाउड sobs, बहुत जोर जोर से सुबकने लगा। एंड ही ओनली शाउटेड, और वो केवल यही चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। यानी जिस राउंड अबाउट पर, जिस झूले पर वो झूलना चाहता था, अब उसे वो भी अच्छा नहीं लग रहा। वो उस झूले पर भी अब झूलना नहीं चाहता। उसे केवल कौन चाहिए? उसे केवल अपनी मम्मी और पापा ही चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Man headed towards, अब वह व्यक्ति उसे उस तरफ ले गया, उस towards the place, उसे उस प्लेस की तरफ ले गया, where the snake charmer still played on the flute, जहां वो स्नेक चार्मर अभी भी फ्लूट पर बजा रहा था, टू द सोइंग कोबरा, उस कोबरा को जो है नचा रहा था, उस कोबरा जो है उसकी फ्लूट के धुन पर जो है नाच रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड, उस व्यक्ति ने उसको प्लीड किया। ठीक है, प्लीड करने का मतलब है रिक्वेस्ट की, इस सुंदर म्यूजिक को सुनो बेटा। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन। लेकिन वह बच्चे ने क्या किया? उस बच्चे ने अपनी कानों को बंद कर लिया अपनी उंगलियों से। एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, अब और दुगनी तेज आवाज से, डबल तेज आवाज से फिर चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. The man took him near the balloons. अब उस व्यक्ति ने क्या किया? वो व्यक्ति जो है उसे बैलून्स की तरफ ले गया, गुब्बारों की तरफ ले गया, ये सोचकर, थिंकिंग द राइट कलर्स, ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून, ये सोचकर कि जो बैलून्स के जो ब्राइट कलर्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, कि बच्चे का जो ध्यान है वो हटा देंगे, कि इसका ध्यान जो है केवल मदर और फादर पर लगा हुआ है, वहां से हटा देंगे। एंड क्वाइटन हिम, और वो बच्चे को शांत कर देंगे, यानी बैलून के जो कलर है वो बच्चे को शांत कर देंगे। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून? ही परसुएसिवली आस्क्ड। परसुएसिवली का मतलब कन्विंसिंग, यानी उस व्यक्ति ने परसुएसिवली, फुसलाते हुए पूछा, बच्चे को बहलाते हुए पूछा, क्या तुम रेनबो कलर के बैलून को पसंद करोगे? ठीक है, द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून एंड जस्ट सॉफ्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने अपनी आंखें घुमा ली
दूसरी तरफ घुमा लिया बैलून से, यानी बच्चे ने बैलून को देखना पसंद नहीं किया, दूसरी तरफ अपने मुंह को घुमा लिया, अपने फेस को घुमा लिया, एंड जस्ट सॉफ्ट, और फिर भी सुबकता ही रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. अब उस आदमी ने क्या किया? स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो अभी भी बच्चे को चुप कराने की ही कोशिश कर रहे हैं। बोर हिम टू द गेट, उसे वो गेट की तरफ ले गए जहाँ पे फ्लावर सेलर बैठा हुआ था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, देखो, क्या तुम्हें इन फ्लावर्स की जो स्मेल है वो अच्छी लगती है? क्या तुम इनको, इनकी फ्लावर्स को तुम, इन फ्लावर्स को जो स्मेल कर सकते हो, इनको सूंघ सकते हो? वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में इन फूलों की एक माला को डालना पसंद करोगे? मतलब तुम्हें अच्छा लगेगा क्या कि क्या अगर तुम्हारे गले में मैं एक माला इन फूलों की डाल दूं? आपको याद होगा, यही चीजें बच्चे को अभी थोड़ी देर पहले चाहिए थी, और यही चीजें वो बच्चे चाहता था, वो बच्चा, कि उसके पेरेंट्स उसे दिला दें। ठीक है, उसे फ्लावर्स की गार्डन चाहिए थी, उसे वही स्नेक चार्मर का म्यूजिक सुनना था। ठीक है, और उसे वहीं पर राउंड अबाउट पर बैठना था, लेकिन अब वो दूसरा व्यक्ति, यानी उसके पेरेंट्स तो खो गए हैं, अब दूसरा व्यक्ति उसको ये सब चीजें दिलवाना चाह रहा है, तो उसको ये सब चीजें नहीं चाहिए, उसको केवल कौन चाहिए? उसको केवल अपने पेरेंट्स चाहिए। The child turned his nose away from the basket and retreated his soap, I want my mother, I want my father. बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने नोज अवे, अपनी जो नाक है उस बास्केट से दूर हटा ली, दूसरी तरफ उसने अपना फेस कर लिया, यानी वो नहीं चाहता था कि इन फूलों की स्मेल उसको मिले, यानी वो फूलों की जो महक थी वो भी नहीं सूंघना चाहता था। एंड रिट्रेटेड हिज सोब, और लगातार, रिट्रेटेड का मतलब रिपीटेड, यानी बार 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 वो बच्चा सुबक रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। डिसकंसोलेट का मतलब है होपलेस। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कंसोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। थिंकिंग टू ह्यूमर का मतलब है वो व्यक्ति जो बच्चे को खुश करने की कोशिश करता रहा, ये सोचकर कि ये बच्चा जो है गिफ्ट ऑफ स्वीट, यानी स्वीट्स के गिफ्ट से बच्चा खुश हो जाएगा, अपना दुख थोड़ा सा भूल जाएगा। तो द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो स्वीट शॉप के काउंटर पर उस बच्चे को ले गया और उससे पूछा, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, और उन्होंने पूछा कि बच्चे, बेटे तुम कौन सी स्वीट पसंद करोगे? The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. बच्चे ने फिर अपना फेस स्वीट शॉप से दूसरी तरफ टर्न कर लिया, क्योंकि अब उसको वो मिठाइयाँ भी पसंद नहीं है। And only sobbed, और केवल सुबकता रहा है फिर बच्चा, I want my mother, I want my father, यानी मुझे केवल मेरे मम्मी चाहिए और मेरे पापा चाहिए। ठीक है, तो आप को ये चैप्टर कैसा लगा, आपको ये स्टोरी कैसे लगी? आपको अच्छा पढ़कर समझ में आया होगा कि आप कहीं ना कहीं इस स्टोरी से अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे सब चीजों की जिद करते हैं, जो चीजें उनको अच्छी लगती है वो पेरेंट्स से चाहते हैं, लेकिन इस स्टोरी में भी यही होता है, छोटा बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स से ये सब चीजें चाहता है कि उसको स्वीट्स चाहिए, उसको राउंड अबाउट पर बैठना है, उसको उसको गुलमोहर की एक गार्लैंड चाहिए। ठीक है, लेकिन जब उसके पेरेंट्स उससे दूर हो जाते हैं, उसके पेरेंट्स उससे खो जाते हैं, तो उसको ये कोई भी चीज उसको अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, उसको केवल अपने पेरेंट्स ही चाहिए। इस चैप्टर के राइटर थे मुल्क राज आनंद। ठीक है, ये कौन है? ही इज ए वेरी फेमस इंडियन राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।